हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स। 23 जनवरी जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं मैं टोटल लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, एक करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास सबसे पहला सवाल से। तो देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, भारत ने किस देश से 21 MiG-29, ठीक है, यानी MiG-29 जो है लड़ाकू विमान है। क्या है? MiG-29 लड़ाकू विमान है, यानी 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30, ठीक है, 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। यानी भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है? तो किस देश से? तो रूस देश से। ठीक है, सुखोई 30 क्या है? लड़ाकू विमान है, और MiG-29 लड़ाकू विमान है। यानी 21 MiG-29 खरीदेगा और 12 सुखोई 30 खरीदेगा। किससे? रूस देश से भारत खरीदने की घोषणा की है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं रूस। तो रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में आता है। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों में आता है। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट एल्बर्स। ठीक है, माउंट एल्बर्स जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और रूस की राजधानी जो मॉस्को है वो मॉस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है कि सवाल था कि भारत ने किस देश से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है? तो रूस देश के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल, किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? यानी कि किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो लसित मलिंगा। आपको पता है लसित मलिंगा एक बॉलर है, फास्ट बॉलर। ठीक है, उन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब देखिए, ये जो लसित मलिंगा है कहाँ के हैं? तो ये श्रीलंका के हैं। श्रीलंका की राजधानी तो श्री जयवर्धने कोटे और कोलंबो भी दोनों है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और कोलंबो दोनों है श्रीलंका की राजधानी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति तो गोताबाया राजपक्षे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, और महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। दोनों भाई हैं। ठीक है, गोताबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं। गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, लसित मलिंगा कहाँ के हैं? तो श्रीलंका के हैं। तो सवाल था कि किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो लसित मलिंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल। ठीक है, देखिए हावड़ा कालका मेल एक ट्रेन था। ठीक है, यानी कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है हावड़ा कालका मेल। आपको पता है आज जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, यानी कि आज उनकी जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में। ठीक है, तो देखिए आज इनका जन्मदिन है, इसीलिए इनका जो हावड़ा कालका मेल है इनका नाम चेंज कर दिया गया है। हावड़ा कालका मेल का नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक्चुअली आज उनका जन्मदिन है। किनका? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 23 जनवरी को। ठीक है, तो सवाल था कि हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, 21 जनवरी 2021 को मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? वो मनाया गया है 49वां संस्करण। कौन सा संस्करण? 49वां संस्करण मनाया गया है। देखिए 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 49वां संस्करण। देखिए 21 जनवरी 1972 ईस्वी को 21 जनवरी 1972 ईस्वी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया था। इसीलिए 21 जनवरी को
स्थापना दिवस मनाया जाता है इन तीनों राज्य का, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। इसलिए इस बार इनका 49वां संस्करण मनाया गया है। कौन सा संस्करण? 49वां। ठीक है, इनका स्थापना कब हुआ था? इनका स्थापना त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को। ठीक है, त्रिपुरा राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा राजधानी अगरतला। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल, मेघालय के शिलोंग। ठीक है ना, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि 21 जनवरी 2021 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के स्थापना दिवस से कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 49वां संस्करण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। ठीक है ना, सिंगापुर देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कौन किया है? तो वो किया है भारत ने। भारत ने सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब देखिए सिंगापुर, सिंगापुर जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप में। सिंगापुर राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर। सिंगापुरी डॉलर जो है सिंगापुर का मुद्रा है। ठीक है ना, अब देखिए तो सवाल था कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? तो हलीमा याकूब। हलीमा याकूब जो है सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर सवाल। देखिए 6 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो की गई गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में महिला उत्कर्ष योजना यानी मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अब बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है? तो गुजरात में लोकसभा सीट है 26। ठीक है, गुजरात जो है एक देश के साथ सीमा साझा करता है, वो भी पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? गुजरात एक देश के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। ठीक है, उसके बाद देखिए गुजरात जो है, गुजरात की समुद्री जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। अगर आपसे पूछे कि किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात राज्य की। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, ठीक है, तो 9 राज्य। 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित हैं। ठीक है, कितने राज्य? 9 राज्य है ना। 9 राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित है, लेकिन सबसे लंबा तट किसका है? तो गुजरात का है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गुजरात में लोकसभा सीट कितनी है? 26, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, और प्रथम रिफाइनरी जो प्रथम लिथियम रिफाइनरी है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित किया गया है गुजरात में, है ना। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू गई है? तो गुजरात राज्य में। ये जो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना जो है, इसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जिससे खुद का रोजगार स्टार्ट कर सके, यानी आत्मनिर्भर बन सके खुद से। ठीक है, इसीलिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया गया है गुजरात राज्य में। ठीक है, अगला है 7 नंबर सवाल, पहली अश्वेत महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, पहली अश्वेत महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस। ठीक है, जो कैबिन नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? तो 49वें नंबर की। ठीक है, 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है कौन? तो पहली अश्वेत महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। अब देखिए ये जो कमला हैरिस है ये भारतीय मूल के हैं, यानी भारत के हैं। ठीक है, अब 49वें नंबर की बनी है। अगर आपसे पूछ दे कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने, ये तो उपराष्ट्रपति है ना, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, और जो राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन वो कितने नंबर के हैं? तो वो है 46वें नंबर के। ठीक है, अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है अमेरिका। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन डीसी, और जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? पोटोमेक नदी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो 49वें नंबर के हैं। ठीक है, अमेरिका को हम लोग यूएसए बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए जो है, यूएसए की सबसे लंबी नदी तो मिसूरी नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेरिका का मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर अमेरिका का मुद्रा है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो सवाल था कि पहली अश्वेत महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस,
जो उस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला है 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद, ठीक है, इनका नाम ही है माता प्रसाद, लेकिन ये मेल है, ठीक है, पुरुष है, ठीक है, महिला नहीं है। माता प्रसाद इनका नाम है लेकिन ये पुरुष हैं। ठीक है, यानी किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है, तो वह हो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा, ठीक है, बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के क्या है, राज्यपाल हैं। तो सवाल था कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, किस राज्य की सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस कम किया है, तो ओडिशा की सरकार ने। ठीक है, देखिए जो भी स्कूल में ओडिशा में 6000 से अधिक राशि है, उस स्कूल के लिए ट्यूशन फीस का कम कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने किया है, तो ओडिशा राज्य की सरकार ने। ठीक है, ओडिशा राज्य की सरकार ने, ठीक है, शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए ट्यूशन फीस को कम कर दिया है। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है, तो नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री है। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ओडिशा के राज्यपाल हैं। ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, जिसे हम लैगून झील भी बोलते हैं, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, चिल्का झील। ठीक है, ओडिशा में स्थित है हीराकुंड बांध, जो सबसे लंबा बांध, जो महानदी पर स्थित है। ठीक है, नंदनकानन अभ्यारण्य जो ओडिशा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आपका ले लीजिए कोणार्क मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, वो भी कहाँ स्थित है, ओडिशा में। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं फिर 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है और आज का लास्ट सवाल। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है, तो वो किया है तासारी छू। तासारी छू एक नदी है, ठीक है, तासारी छू एक नदी है जो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तछारी छू की नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है। ठीक है, यानी तछारी छू एक नदी है, जो इसी नदी के किनारे चीन ने एक गांव का निर्माण किया है। ठीक है, अब देखिए चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है, तो तछारी छू नदी के किनारे चीन ने गांव का निर्माण किया है। अब यहाँ पे बात आती है चीन। तो चीन के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ठीक है, चीन की मुद्रा क्या है, तो युआन चीन की मुद्रा है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है, युआन। और चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग चीन की राजधानी है। अब यहाँ पे बात आती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है, तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 2 लोकसभा सीट है। कितनी है, 2। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीट 2। अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब देखिए भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। और चीन की सबसे लंबी नदी तो यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। सवाल था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के किस नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है, तो तछारी छू नदी के किनारे गांव का निर्माण किया है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम अमेरिका की बात करते हैं, तो जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में इसरो होता है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में। इसका स्थापना हुआ था इसरो का 1969 ईस्वी को। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष है इसरो के सिवन है। कौन है, के सिवन इसरो के अध्यक्ष है। उसी तरह से अमेरिका में नासा होता है। क्या होता है, नासा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ, 1958 ईस्वी को। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है ना। इसके जो नए प्रमुख बने हैं, तो जिम ब्रेंडस्टाइन। कौन है, जिम ब्रेंडस्टाइन इसके नए प्रमुख है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये रहा आपका टोटल। आज डिस्कशन करवा दिए हम 10 सवाल। रोज हम 10 सवाल डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आज की वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।